विपक्षियों के विवादित बयान बन रहे पीएम मोदी के हथियार, पीएम मोदी का जोरदार हमला। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। सियासत की पिच ऐसी है कि जरा सी लूज बॉल के आदि विरोधी उसे बाउंड्री पार पहुंचाने में देर नहीं लगाते, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अपने बयानों से ऐसी लूज गेंद फेंक रहे हैं जो लोकसभा या होने वाले विधानसभा के लिए बीजेपी का रास्ता और आसान ही कर रहा है। वैसे भी पीएम मोदी लूज गेंदों को सीमा पार पहुंचाने के मास्टर माने जाते हैं, तो आज विपक्ष के बयान किस तरह से पीएम मोदी के लिए हथियार बन रहे हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और नजर डालते हैं हर एक विवादित बयान पर। चुनाव का मौसम है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणभूमि सज चुकी है। मिजोरम में तो वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। सियासी लिहाजे से इतने नाजुक वक्त में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द फूट रहे हैं जिन्हें भुनाने में बीजेपी और पीएम मोदी तनिक भी देरी नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर स्त्री पुरुष यौन संबंधों को लेकर जो संदर्भ के साथ व्याख्या की थी, उसका मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी गूंज रहा है। चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश ने अगले ही दिन बयान पर संसद में माफी भी मांग ली, वापस भी ले लिया अपना बयान, लेकिन शब्द और तीर अगर निकल गए तो वापस कहाँ होते हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में नीतीश के बहाने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि और कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश को और कितना नीचे गिराओगे। विपक्ष के नेता अपने बयानों से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा रहे हैं। हर कोई जानता है कि पीएम मोदी इस तरह की लूज गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाने में कितने माहिर हैं। सोनिया गांधी का मौत का सौदागर वाला बयान रहा हो, या फिर मणिशंकर अय्यर का चाय वाला तंज, या फिर राहुल गांधी का चौकीदार चोर नारा, पीएम मोदी ने इन सभी को बहुत अच्छे से भुनाया था। मानो अपने विवादित बयान से विपक्ष के नेता बीजेपी को मौका दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जनसंख्या नियंत्रण और नारी शिक्षा के बीच संबंध बताते वक्त शायद ह्यूमर का तड़का लगाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि अब माफी मांगने के बाद भी विवाद से पीछा नहीं छूट रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में नीतीश के बयान का जिक्र कर इंडिया गठबंधन पर तगड़ा हमला बोल दिया। नीतीश कुमार के शब्द वापस लेने, खुद की निंदा करने, शर्म करने और माफी मांगने के बावजूद बीजेपी गुरुवार को बिहार विधानसभा में हमलावर रही। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं में तो जैसे अपनी जुबान से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमाने की होड़ मची हुई है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और मच्छर से करते हुए उसको उन्मूलन की ही बात कर दी। तमिलनाडु के मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, हमें इसका विरोध नहीं करना है बल्कि इसका उन्मूलन करना है। बयान पर विवाद बढ़ने के बावजूद वो उस पर कायम रहे। डीएमके के ही एक और सीनियर नेता ए राजा तो उदयनिधि स्टालिन से 4 कदम आगे बढ़ गए और सनातन की तुलना HIV वायरस और कोढ़ से कर दी। सनातन को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बताने का दावा कर दिया। फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे भी पीछे नहीं रहे। जहां उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है, जो मानव गरिमा सुनिश्चित नहीं करता है, वो एक बीमारी की तरह ही है। इसके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार के आरजेडी के कुछ नेता भी लगातार सनातन और उससे जुड़े प्रतीकों पर हमला करते रहे हैं और उनके ये बयान थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म पर लगातार किए जा रहे हमलों पर पलटवार का जिम्मा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है।
सितंबर में मध्य प्रदेश के बीना में एक रैली के दौरान पीएम ने सनातन को लेकर विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर दिखाए। 38 मिनट के भाषण में 5 मिनट तक सिर्फ सनातन पर विपक्षी नेताओं के जहरीले बयानों पर ही बोलते रहे। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। इस इंडी अलायंस का निर्णय है कि भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उन्हें तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन वाले सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। जिस सनातन को महात्मा गांधी ने जीवन प्राय माना, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। आखिरकार तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को अपने नेताओं को ये चेतावनी देनी पड़ी कि वो सनातन पर कोई बयान देने से बचे। पीएम मोदी अब भी रैलियों में इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से दिए गए सनातन विरोधी बयानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के बड़े नेता ही नहीं, कई छोटे नेता भी सनातन और देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते नवरात्र में बिहार से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने देवी दुर्गा के जन्म और उनके सिंदूर लगाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। सितंबर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू का मतलब चोर, नीच, अधम बता दिया। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कहा कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, कण कण में रहने वाले राम अब पत्थरों की चारदीवारी में चले गए हैं। जहां नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब भारत में उन्मादियों के राम बचेंगे। अब गरीबों को झोपड़ी वालों के तुलसीदास के राम, अयोध्या के राम, शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम अब भारत में नहीं बल्कि पत्थरों के भीतर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जगदानंद सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता तो ब्राह्मणों पर भी आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। सिंह ने कहा था कि जो तिलक लगाकर घूमते हैं उन्होंने ही भारत को गुलाम बनवाया था। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमे का सामना भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जमकर गुणगान कर रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सतना की रैली में उन्होंने राम मंदिर निर्माण की चर्चा की। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार रामचरितमानस पर लगातार जहर उगलते रहे हैं। यादव तो रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से करते हुए उसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता चुके हैं। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी मानस की कुछ चुनिंदा दोहों, चौपाइयों का हवाला देकर जहर उगलते रहे हैं। हिंदू धर्म उससे जुड़े प्रतीकों पर हमले से फायदा तो आखिरकार बीजेपी को ही पहुंचेगा। एक तरफ विपक्ष बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए छटपटा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि उसी के नेता अपने बयानों से बीजेपी को बैठे बिठाए ऐसे मुद्दे थमा रहे हैं जिससे उसकी हिंदुत्व पॉलिटिक्स की धार और ज्यादा पैनी होती नजर आ रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।